हेलो गाइस, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मैं मनोज मिश्रा कंपटीशन पॉइंट पे आपको स्वागत करता हूं। हम लोग भूगोल के एटमॉस्फेयर के टॉपिक के अंतर्गत सब टॉपिक में हम लोग पवनों को पढ़ रहे हैं, विंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने ग्रहीय पवनों को रूप में देखा जो कि अस्थायी पवनों कही जाती हैं। दूसरी पवन के रूप में ये वीडियोस आप लोगों के सामने प्रस्तुत है, जिसे हम लोग सीजनल विंड्स या मौसमी पवनें कहते हैं, जो मौसम के अनुसार चलती हैं। मौसम से आशय ये होता है कि ये ऋतु के अनुसार बनती हैं ये पवनें और ऋतु के अनुसार फिर बदल जाती हैं। जैसे इनकी स्थिति मुख्य रूप से मानसूनी पवनों की मुख्य रूप से एशिया के दक्षिण पूर्वी एशिया और मध्य एशिया में इसकी स्थिति बनती है। तो मानसून के इस क्रम में हम लोग सबसे पहली हवाएं होती हैं ये मानसूनी, दूसरी स्थल एवं सागर समीर, तीसरी पर्वतीय एवं घाटी समीर। इन तीन रूपों में ये मौसमी पवनें चलती हैं। इनको हम लोग देखते हैं। तो मानसूनी पवनें, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, पृथ्वी के इस भूमध्य रेखीय क्षेत्र के क्रम में जब इस व्यापारिक पवन पेटियों के अंतर्गत ये हवाएं चलती हैं। और पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था ये फेरेल के नियम के अनुसार जब ये पवनें भूमध्य रेखा को पार करती हैं तो अपने दाहिने मुड़ जाती हैं और दाहिने मुड़ के उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में ये दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि मानसूनी पवनें जब टेम्परेचर, हम कहें, अभी इस बात को हम लोग पढ़ेंगे भारत के मानसून के क्रम में, जब भारत की स्थिति भूमध्य रेखा, कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है और कर्क रेखा पे जब सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है तो आईटीसी जेट का निर्माण होता है यहाँ, और उसके चलते भूमध्य रेखीय क्षेत्र से पवनें, ये जो व्यापारिक पवनें होती हैं, वो इसको आईटीसी जेट के प्रभाव के कारण यहाँ गर्मी अधिक होती है। इसके कारण ये भूमध्य रेखा पार कर जाती हैं और भूमध्य रेखा पार करने के क्रम में ये फेरेल के नियम से ये दाहिनी तरफ मुड़ जाती हैं और दाहिनी तरफ मुड़ने के क्रम में ये इस तरह सबसे पहले केरल के तट पे वर्षा करती हैं और फिर इसके बाद घूम के ये यहाँ से हिमालय के प्रसार के चलते ये फिर घूम के यहाँ से मानसून की एंट्री होती है और पूरे भारत के क्षेत्र में ये वर्षा होती है। तो मानसून पवनें व्यापारिक पवन पेटियों के क्षेत्र में पड़ती हैं और जो सीजन के अनुसार दिखाई देती हैं, वर्षा ऋतु के अनुसार दिखाई देती हैं, वर्षा ऋतु में दिखाई देती हैं। और उसमें जब गर्मी की स्थिति उत्तर भारत में कर्क रेखा पर सीधे सूर्य चमकता है, आईटीसी जेट का निर्माण होता है। तो इस फेज में हम लोग देखते हैं कि कैसे ये प्रभाव करती हैं मानसूनी पवनें। और मानसूनी पवनें ये पहली पवनें हैं किसके लिए? सीजनल विंड्स के करने। अब आइए हम लोग दूसरी पवनों के बारे में बात करते हैं, स्थल समीर एवं सागर समीर के बारे में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, स्थल या लैंडस्केप विंड्स एंड सी विंड्स। जैसे हम लोग कहें कि एक बात तो आप समझ सकते हैं, जैसे पठारी क्षेत्र है, पर्वत है, पठारी क्षेत्र है, फिर ये समुद्र है। अब समुद्र में हम लोग जानते हैं कि समुद्र का जल जल्दी ना तो ठंडा होता है ना जल्दी गर्म होता है। तो अगर स्थल का ये विशेषता होती है, यह जल्द शीघ्र गर्म होता है और शीघ्र ठंडा होता है। तो दिन के समय, जैसे दिन हुआ 10 बजे के बाद, 10 बजे दिन के बाद, अब आप सोचिए, एकदम आराम से समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। पर्वत जल्दी गर्म होता है, जल्दी गर्म हो गया 10 बजे दिन में, और गर्म होते ही हवाएं ऊपर को उठ जाती हैं। हवाएं जब ऊपर को उठ गई तो यहाँ हवा का स्थान खाली हो गया और जहां यहाँ वायु दाब कम हो गया, हवाएं जब ऊपर चली गई, वायु ऊपर चला गया तो यहाँ वायु दाब घट गया, और जब वायु दाब घट गया तो ये समुद्र की तरफ से पवनें इस स्थल की तरफ चलती हैं। तो जैसे आप दिन के समय समुद्र के किनारे घूमने जाएं तो समुद्र की तरफ से हवाएं आती हैं और बहुत अच्छा लगता है। हम लोग कहते हैं बीच पे घूमते समय हम लोगों को समुद्र से आने वाली हवाएं
बहुत अच्छे से लहरा के आती हैं और बहुत अच्छा हम महसूस करते हैं। तो ये सागर समीर कही जाती है। इसी तरह जब यही दिन का समय रात में बदल जाता है, 10 बजे रात की स्थिति बनती है। अब रात के समय क्या हुआ कि स्थल की ये विशेषता है कि ये जल्दी ठंडा भी हो जाता है। अब जब जल्दी ठंडा हो गया तो ठंडा होने से आशय यहाँ वायुदाब अधिक हो गया, और जब वायुदाब अधिक हो गया तो वायुदाब कम वायुदाब क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ेगा, अर्थात यहाँ समुद्री जल का जो वायुदाब क्षेत्र है वो कम है, यहाँ टेम्परेचर ज्यादा है यहाँ की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर ज्यादा कम स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्योंकि चट्टानें जल्दी ठंडी होती हैं। तो जब लो टेम्परेचर हुआ, लो टेम्परेचर का आशय हाई प्रेशर से है, जब हाई प्रेशर यहाँ हुआ तो हवाएं लो प्रेशर की ओर अर्थात स्थल समीर आगे को बढ़ा। तो 10 बजे रात के बाद स्थल समीर आगे बढ़ता है और 10 बजे दिन के बाद सागर समीर स्थल की ओर बढ़ता है। तो इन दोनों को हम लोग कहेंगे लैंड एंड सी विंड्स। ये दूसरा मौसमी पवन है। और तीसरा पर्वतीय एवं घाटी समीर के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो जैसे हम लोग एक पर्वत बनाए और इस पर्वत में ये घाटी हुई, अब यही कॉन्सेप्ट इसमें भी लागू होता है जो कॉन्सेप्ट स्थल और सागर समीर में लागू होता है। हम लोग जानते हैं कि जैसे हम लोग पर्वत की बात करें ये, और पर्वत के बाद सूर्य की रोशनी आई और सूर्य की रोशनी से पर्वत जल्दी गर्म हो गया, और पर्वत जब जल्दी गर्म हो गया तो क्या हुआ, यहाँ टेम्परेचर अधिक हो गया, और टेम्परेचर अधिक हो गया तो इसका प्रेशर लो हो गया। जब प्रेशर लो हो गया, टेम्परेचर अधिक होने के चलते जब प्रेशर लो हो गया तो क्या हुआ, इस यहाँ के अधिक प्रेशर वाली हवाएं ऊपर की ओर चलने लगी, लो प्रेशर की तरफ चलने लगी, ऐसा देखने को मिलता है। फिर हम लोग इसे कहते हैं कैटाबेटिक हवाएं। कैटाबेटिक हवाएं अर्थात एनाबेटिक हवाएं, ये घाटी समीर कहा जाता है, अर्थात घाटी से पवन ऊपर की तरफ आता है। अब यही स्थिति जब रात में बनती है, रात में मून जैसे आया और मून की स्थिति में यहाँ टेम्परेचर लो हो गया, और जब टेम्परेचर लो हो गया तो क्या हुआ, टेम्परेचर लो होने के चलते प्रेशर हाई हो जाता है, और प्रेशर हाई होने की वजह से हवाएं यहां गर्म होने की वजह से इसका टेम्परेचर अधिक होता है, यहां प्रेशर कम होता है तो हवाएं नीचे की तरफ चलती हैं। इन्हें हम लोग पर्वतीय समीर कहते हैं या पर्वतीय समीर कहते हैं। अब पर्वतीय समीर या कैटाबेटिक हवाएं और ये घाटी समीर या एनाबेटिक हवाएं, ये सीजनल विंड्स के अंतर्गत घाटी पवने और पर्वतीय पवने इस क्रम में आगे बढ़ती हैं। इन दोनों के कॉन्सेप्ट में एक ही बात समाहित होती है, और वो ये बात है कि कैसे हम टेम्परेचर का स्थल जल्दी गर्म होता है इसलिए वहां प्रेशर कम हो जाता है। एक केवल बात याद रखेंगे कि लैंड जल्दी ठंडा जल्दी गर्म होता है, और उसके चलते स्थल समीर, सागर समीर, पर्वतीय समीर और घाटी समीर बनते हैं। जैसे हम लोग कहेंगे कि ऐसी स्थितियों से बचने के लिए यहाँ पाला पड़ जाता है। कैटाबेटिक हवाएं जब नीचे आती हैं, ये कैटाबेटिक हवाएं, तो ये हवाएं बहुत तेजी से यहाँ की स्थितियों को प्रभावित कर देती हैं, या ये हवाएं जब एनाबेटिक हवाएं ऊपर को आती हैं इससे भी यहाँ प्रभाव उत्पन्न होता है। तो होता क्या है, इसीलिए बसाव जो है वो बीच के क्षेत्र में पर्वतीय घाटियों पे किया जाता है, नहीं तो यहाँ भी मानसून हवाओं के कारण नुकसान होता है, यहाँ भी हवाओं के नुकसान होता है। इसलिए पर्वतों पे या स्वास्थ्य केंद्रों पे हम लोग देखते हैं कि जो
पर्वतों का ढाल होता है उसी पे जनमानस का बसाव स्थापित किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ से नीचे भी चली जाती है, ऊपर चली जाती है और उस बीच के क्षेत्र में इनका प्रभाव कम रहता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने पवनों का एक दूसरा क्रम पढ़ा जिसे हम लोगों ने सीजनल विंड्स के रूप में जाना, जिसमें मानसूनी पवने, स्थल एवं सागरीय पवने तथा पर्वतीय एवं घाटी संगीत के बारे में जाना। तो इस वीडियो के तहत हम लोगों ने विंड्स के दूसरे प्रकार को समझा। तो हम चाहेंगे आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मित्रों। थैंक यू।